वायरलेस टेक्नोलॉजी तो वैसे भी फ्लॉप है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की जो रेडिएशंस हैं वो इंसान की हक में ही नहीं है, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन। ये ब्लूटूथ वाली भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इस्तेमाल करें इसको 1 घंटा या 3-4 घंटे अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे ब्लूटूथ वाली ये एयरबड, तो आपको आपके कान में एक अजीब किस्म का एक गर्म आपके कान महसूस होंगे और आपको सर में दर्द होगा। तो जिस तरह अगर आपको याद हो, आज से 15 साल पहले चले जाएं, उस टाइम कीपैड वाले मोबाइल आए थे 3310 और 1100 नोकिया वाले। तो उस ज़माने में शॉप पर एक छोटी सी एलईडी लाइट आई थी जो बगैर तार की होती थी, जो कि लोग बड़ी खुशी से लगाते थे। और वो कॉल जब भी आती थी, कॉल आने से 5 सेकंड 6 सेकंड पहले जो है वो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती थी और पता लग जाता था कि कॉल आ रही है। तो इससे क्या मुराद थी? इससे मुराद ये थी कि वो एक्चुअली वो रेडिएशन से, मोबाइल फ़ोन की जो रेडिएशंस हैं इतने ख़तरनाक थे कि उसने लाइट को जो है वो ऑन करा देती थी, जिस लाइट में कोई तार भी नहीं थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कितनी इंसान के लिए जहर जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, कि इंसानों की जो है मेमोरी और साइकोलॉजी तक इन्होंने ख़त्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेलेक्चुअल सेंटर में आपको खुशामदीद। वेलकम टू द इंटेलेक्चुअल सेंटर। आज मेरा मौजू है ब्रांड कॉन्शियसनेस पर, कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह आज घटिया प्रोडक्ट्स के ब्रांड की जो है वो प्रमोशन हो रही हैं, जिनमें अगर आप देखें कि बिल्कुल जो है वो कोई मयार ही नहीं, क्वालिटी ही नहीं। अब आप देखें कि जो फेसबुक वगैरह पे जनाब ऑडियो ने कोई 3rd क्लास कंपनी के ईयरबड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और उस पर ब्रांडिंग हो रही है और प्रमोशन हो रही है। अगर आप लोगों में से कोई पुराना 90s के बैच का या 80s के बैच का हो, तो उसे अगर याद हो कि उस ज़माने में कैसेट वाले वॉकमैन आते थे और उसके साथ जो हेडफोन्स आते थे जो आईवा ब्रांड के थे, जापानीज़ ब्रांड थे, तो असल तो तारीफ़ के लायक वो प्रोडक्ट थे। पर बदकिस्मती से उस ज़माने में कोई इस तरह का कोई प्रमोशन नहीं होता था। लोग इस तरह के नहीं थे कि जिनके ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें। और आप देखें कि वो उस ज़माने में अपने दौर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी होती थी। और अगर आज भी किसी के पास वो हेडफोन हो तो आप देखें कि 40 साल तक भी अगर किसी के पास वो हेडफोन पड़ा है तो वो अभी भी चलेगा। जापान ने इस तरह की चीज़ें बनाई। हमारे साथ ट्रेजडी क्या हुई कि हमें पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा जो ट्रेजडी ये होती है हमारे साथ कि चाइना से जो चीज़ें प्रोडक्ट्स होती हैं वो तो इतने महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। पर हमारे जो मुनाफाखोरी ने चंद वो क्या करते हैं कि हमें वो 100 रुपये वाली चीज़ को 3000-4000 तक वो बेचते हैं। अब देखें कि ये छोटा सा मिसाल ले लें, ये एक बोया माइक है। बोया माइक में जनाब सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी माइक लगी होती है और उसके अंदर जो है वो SMD कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं और एक सेल होता है। अब आप देखें कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान में 3000 रुपये तक भी लोग उसको ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है, जबकि उसकी एक्चुअल प्राइस या उस पर जो एक्चुअल खर्चा है वो जनाब आपका सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि 100-150 रुपये का है। वो भी चाइनीज़ के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो वो वहाँ पर भी इतना महंगा नहीं है। सिर्फ इसमें एक छोटी सी माइक होती है और इसके अंदर जो ड्रम है इसके अंदर SMD कंपोनेंट्स होते हैं। और ये 3rd क्लास किस्म का जो बोया माइक है ये आपको 3000 से ऊपर मिल रहा है। तो पाकिस्तान में हमें बड़ी बदकिस्मती ये हो गई कि अगर एक बंदे ने PKR में चीज़ें ख़रीदनी है, पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो अगर उसने अगर 3000 रुपये की चीज़ ख़रीदनी है और उसकी कम से कम अगर आप देखें कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो डेली वेज है पर मंथ उसने जो वेज रखा है 25,000 रुपया, उस हिसाब से हमारी जो एक दिन की एक बंदे की आम बंदे की दिहाड़ी बनती है 830 रुपये। तो अगर उसने 3000 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेना है, छोटा सा प्रोडक्ट वो भी, तो उसने कम से कम अपनी 10-15 दिन की इनकम वो जमा करेगा। अगर उसकी 1830 रुपये दिहाड़ी है तो उसने 3000 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेना हो तो 3000 जाहिर सी बात है वो जमा करते करते उसको 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि उसका 1000 रुपये का 830 रुपये का अगर उसका डेली की दिहाड़ी मिल रही है तो वो 830 रुपये वो अब घर की फैमिली को सपोर्ट करेगा या घर के निज़ाम को चलाएगा। उसके बाद फिर उसमें से 50-50 रुपये या 100-100 रुपये उसमें से अगर बच गए
तो वो जोड़ेगा, और उसको 100 रुपये जोड़ने के मुराद ये कि 30 दिन तक अगर वो अपनी जो सेविंग है, 30 दिन की सेविंग से वो बोया थर्ड क्लास किस्म का माइक जो है वो खरीदेगा, और उसके बाद फिर वो जो भी उसका करना है, वीलॉगिंग करनी है, जो भी करना है। तो बदकिस्मती हमारे साथ ये हो गई कि एक तो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें महंगी और उसके बाद गैर मयारी। यही चीज़ अगर गोरा खरीदता तो अब मुझे बताएंगे, फ़र्ज़ करें $15 की अगर उसने कोई चीज़ खरीदनी है, आप देखें $15 की या $20 की भी इवन कोई चीज़ खरीदनी है उसने, तो वहाँ पर जो वेज चल रहा है अमेरिका में वो है $22 पर आवर, यानी कि $22 एक घंटे में वो कमाता है, कम से कम $22। तो उसने अगर $20 की कोई चीज़ खरीदनी है तो इट मीन्स कि उसने 1 घंटे की दिहाड़ी में से वो चीज़ वो खरीद सकता है। और पाकिस्तानी क्या 30 दिन की दिहाड़ी में, 30 दिन की जब वो अपना 100 रुपये के हिसाब से जमा करे, 30 दिन के उसके 3000 हो जाएंगे, उसके बाद खरीदेगा। तो हमारे साथ बड़ी बदकिस्मती हुई है कि एक तो हमारे पास जो है वो थर्ड क्लास किस्म के जो है वो प्रोडक्ट्स मार्केट में हमारे पास मिल रहे हैं, जो जिनकी प्राइस एक्चुअली 100-200 रुपया होती है, और वो जब एंड कंज्यूमर के पास जब पहुंचती है तो वो 3-4 हज़ार रुपये तक वो उसको प्रोडक्ट मिलता है, जिसका कोई मयार भी नहीं है। 1 महीना चले उसके बाद फिर वो डिस्पोजेबल वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह डिस्पोजेबल चीज़ें बनती हैं उनकी एक मदद होती है, महीना 2 महीना उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो ख़राब हो जाती हैं। जबकि यही प्रोडक्ट्स जो है आप देखेंगे, सोनी का देखें या आईवा का देखें, उन्होंने जब जापानियों ने ये चीज़ें बनाई हैं तो आप देखेंगे, और अब यकीनन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपकी पुश्तों ने, आपकी नस्लों ने भी वो आपके प्रोडक्ट्स जो आपने खरीदे होंगे जवानी में और आपके बच्चे हुए होंगे तो उन्होंने भी बाकायदा इस्तेमाल किए होंगे। इस तरह की जापानियों ने चीज़ें बनाई। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक इंडियन गाना है, उसमें एक अमिताभ बच्चन ने एक ये कैमरा पकड़ा हुआ है। कहाँ है, मुझे बताएं कि आजकल के दौर में इस तरह का कोई कैमरा तो दिखाएं मुझे, कोई शाका टेक्नोलॉजी उस ज़माने में जापान ने बनाई थी, कहाँ इसकी ब्रांडिंग है, कहाँ, मतलब उस ज़माने में ना कोई उन्होंने ब्रांडिंग की और ना क्या। और उसका रिजल्ट देखें आप वीडियोस का, कि जापान में जो उस दौर में जो वीडियोस बनते थे उसका रिजल्ट चेक करें कि आज का DSLR भी उससे मुकाबला नहीं करेगा। ये देखें आप, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा सिर्फ ताकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, और ये भी मैं आपको अनम्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा बेहतरीन जो है अकाई जो है वो जापानी प्रोडक्ट से उसका इन्होंने कैमरा जो है वो देखें कितना बड़ा बेहतरीन है। इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं उस ज़माने में हुई। तो आजकल जो पाकिस्तानियों ने थर्ड क्लास किस्म के जो है वो प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं और उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पुराने जो हमारे पायनियर जो गैजेट्स थी उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि उन्होंने शायद फिर ये चीज़ें देखी नहीं होंगी उस ज़माने में। अगर आज की यूथ ये इस तरह के प्रोडक्ट्स देख लेती तो वो पता नहीं, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे ही पागल हो जाती कि जो जापान ने चीज़ें मयारी बनाई थी और आज उनकी आज भी हमें मार्केट में मिलते हैं। अगर कबाड़ी के पास या यूरोप का जो कबाड़ आता है उससे ये चीज़ें निकलती हैं तो लोग इसी चीज़ को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं ख़रीदने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में इसको आपको समझ आया होगा कि हमें जो है वो ब्रांडिंग जो है इस एटलीस्ट उस प्रोडक्ट पे करनी चाहिए जो वाकई प्रोडक्ट मुस्तहक है ब्रांडिंग का। ऐसा ना हो कि ये जो आप बोया थर्ड क्लास किस्म का माइक इस पर खरीदें या फिर ये आइडोनिक वगैरह ये बेकार कचरा किस्म का जो है माल इस पर हम ब्रांडिंग करें, जो कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी तो वैसे भी फ्लॉप है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की जो रेडिएशंस हैं वो इंसान की हक में ही नहीं है, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन। ये ब्लूटूथ वाली भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इस्तेमाल करें इसको 1 घंटा या 3-4 घंटे अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे ब्लूटूथ वाली ये एयरबड, तो आपको आपके कान में एक अजीब किस्म का एक गर्म आपके कान महसूस होंगे और आपको सर में दर्द होगा। तो जिस तरह अगर आपको याद हो आज से 15 साल पहले चले जाएं, उस टाइम कीपैड वाले मोबाइल आए थे 3310 और 1100 नोकिया वाले। तो उस ज़माने में शॉप पर एक छोटी सी LED लाइट आई थी जो बगैर तार की होती थी, जो कि लोग बड़ी खुशी से लगाते थे। और वो कॉल जब भी आती थी, कॉल आने से 5 सेकंड 6 सेकंड पहले जो है वो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती थी और पता लग जाता था कि कॉल आ रही है। तो इससे क्या मुराद थी? इससे मुराद ये थी कि वो एक्चुअली वो रेडिएशन से, मोबाइल फ़ोन की जो रेडिएशंस हैं इतने ख़तरनाक थे कि उसने लाइट को जो है वो ऑन करा देती थी, जिस लाइट में कोई तार भी नहीं थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कितनी इंसान के लिए जहर जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, कि इंसानों की जो है मेमोरी और साइकोलॉजी तक इन्होंने ख़त्म कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हमें पुराना जो है दौर याद होना चाहिए।
जिसमें हम तार का हेडफोन इस्तेमाल करते थे, वायर्ड हेडफोन इस्तेमाल करते थे और बड़ी मयारी चीज़ें होती थी। हमारे हुक्मरान को चाहिए कि जापान के साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो मुआहदा करें और चीज़ें हमारे मुल्क में जापानी जो है वो, क्योंकि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, किसी चीज़ के हिसाब से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करता। तो मिलेंगे किसी नए मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।